आज पूरे देश भर में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है और अधर्म पर धर्म की जीत को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। और इस दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में रावण का पुतला दहन किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताते हैं जहां न केवल रावण की पूजा की जाती है बल्कि इस गांव में सिर्फ और सिर्फ रावण बाबा को ही देवता माना जाता है। और यहाँ बच्चों के जन्म होने पर सबसे पहले रावण बाबा के मंदिर में ले जाकर बच्चों को रावण बाबा के ही दर्शन कराए जाते हैं। और सिर्फ इस गांव में रावण बाबा को ही देवता के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, विदिशा से 40 किलोमीटर दूर स्थित नटेरन तहसील के रावण गांव में लंकापति रावण की पूजा की परंपरा है। मानता है कि गांव के पास स्थित बूदों की पहाड़ी में प्राचीन काल में एक दानव रहता था और गांव के लोग उससे काफी परेशान रहते थे। रावण ने इस दानव का वध कर ग्रामीणों की रक्षा की थी और इसके बाद से ही गांव के लोग रावण को रावण बाबा के नाम से बुलाते हैं। और गांव में करीब 40 वर्ष पहले रावण बाबा के मंदिर का निर्माण कराया गया है, जहां आराम की मुद्रा में लेटे हुए रावण की 8 फीट की लंबी प्रतिमा है। और मंदिर में सामने एक बहुत बड़ा तालाब है और लोगों के मुताबिक रावण बाबा की तलवार भी इस तालाब के बीच में खड़ी हुई है। दशहरा पर्व पर मंदिर पर भंडारा का आयोजन भी होता है। मंदिर के पुजारी सुमित तिवारी ने बताया कि आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ग्रामीणों संतोष धाकर ने बताते हुए कहा कि रावण बाबा के प्रति पूरा गांव श्रद्धा भाव रखता है। सभी शुभ कार्यों में उन्हें पहला निमंत्रण दिया जाता है। बच्चों के जन्म पर सबसे पहले रावण बाबा के ही दर्शन कराए जाते हैं। गांव के युवा भी हाथों पर जय लंकेश का टैटू बनवाते हैं, तो गांव के घरों पर और वाहनों पर जय लंकेश आसानी से लिखा देखा जा सकता है। फिलहाल देखा जाए तो आज हमने रावण गांव की वो तस्वीरें बताई थी जो देश में कम ही देखने को मिलती हैं। दरअसल देखा जाए तो विदिशा जिले के नटेरन तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर है रावण गांव स्थित है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ रावण बाबा को ही भगवान माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस गांव में किसी अन्य भगवान की पूजा नहीं की जाती और सिर्फ रावण बाबा को ही देवता के रूप में यह लोग पूजते चले आ रहे हैं। स्वदेश समाचार के लिए विदिशा से कोमल प्रसाद सैन की रिपोर्ट। मैं संतोष धाकर, ग्राम मकोड़ी रावण। ये रावण गांव है, यहाँ पर जो पूजा होती है इसके बारे में बताओ। ये बड़ा ही प्राचीन स्थल है और यहाँ मान्यता सबकी ऐसी है, यहाँ इस गांव में सबसे पहले रावण बाबा की पूजा होती है। इसके बाद में कोई भी नया काम या शुभ काम यहाँ के ग्रामीण जन सभी शादी ब्याह या कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम रावण बाबा को पहले पूजा करते हैं। उनकी आराध्य देव भी यहाँ पर जय लंकेश के नाम से माने जाते हैं। यहाँ पर वाहनों पर, ये सीने पर, हाथों में जो गुदवा रखा है ये एक आस्था का प्रतीक है। ऐसे हमारे यहाँ पर रावण बाबा की महिमा है। सुमित तिवारी। कौन सा स्थान रावण महाराज का स्थान है। अच्छा, क्या महिमा है यहाँ की महिमा है रावण बाबा की। सभी पूरे काम रावण बाबा के मानता है। हमारे गांव की शादी विवाह में पहले नंबर फुआ रखा जाता है रावण बाबा का। फुआ रखने के बाद कोई सा वाहन खरीदेंगे पहले रावण बाबा की पूजा की जाएगी। इससे जय लंकेश लिखा जाता है। और ये रावण बाबा का तालाब है, इसमें रावण बाबा की तलवार है
और रावण महाराज की बहुत पुरानी मूर्ति है और ये बहुत पुराना मंदिर है रावण बाबा का। ये एक पेड़ा था, इसके पेड़े के नीचे रावण बाबा थे। पहले मंदिर नहीं बना था जी, मंदिर 40 साल पुराना मंदिर है। रुद्र भाई साहब जब विधायक बने थे जब का बना है जी। तो हम कोई सा भी कार्य करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, पहले नंबर फुआ रखेंगे, दूसरा वाहन लेंगे, पहले नंबर पूजेंगे। ये बता चुके, आगे बात करेंगे। और ये अपना शंकर जी का मंदिर बना है जी। और ये तालाब में शंकर जी निकले थे, वो शंकर जी रखे, कुछ मूर्ति निकली थी तालाब। को यहाँ पर लाने वाले कौन थे, थोड़ा बताओगे? प्राचीन मूर्ति है रावण बाबा की। ये गुफा है और कौन सी गुफा है? सिद्ध बाबा की गुफा है। नाम क्या है? सिद्ध पहाड़िया, सिद्ध पहाड़िया, क्या नाम, क्या पहाड़ी का? सिद्ध पहाड़िया है। और कूदे का पहाड़ है, इसके में सिद्ध कौन सा पहाड़? कूदे का पहाड़ जी जी। और इसमें दानव नाम का एक राक्षस था, वो रावण महाराज को प्रतिक्त लंका में लेने के लिए गया। वहाँ से रावण महाराज को इसने न लाए, जब इसने स्थापन की पूजा, जो भी है पुरानी बात है, तो दानव नाम का समाप्त हुआ। यहाँ पर रावण के दिन जो दशहरा होता है, क्या आयोजन होता है यहाँ पर? दशहरे को रावण महाराज की पूजा की जाती है। 7 बजे से पूजा चालू हो जाती है। भंडारा होता है, पूरा गांव का होता है। सब लोग बाहर दूर से सभी लोग आते हैं और हमारे पूरे गांव के सभी लोग आते हैं दशहरे के दिन। और भंडारा होता है 11 बजे से चालू हो जाता है, 4-5 बजे से भंडारा चलता है दशहरे के दिन। धूमधाम से आरती होती है, 3-4 आरती होती है, धूमधाम से सब मानते हैं।